FPS. Now this is lecture number 16 and now we'll starting the last exercise of this unit, which is exercise 5.5, and this is the first part and the exercise is on page 115. Now I am your teacher Tabinda Mahfouz. Now in this, the last and the very important topic of the unit is function. तो बेटा इस टॉपिक को सॉल्यूशन में स्टार्ट करने से पहले आप पहले इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है जो आप अच्छे तरीके से देख लें, फिर आप इसके सॉल्यूशंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, अगर आपके पास लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी विद एलिमेंट्स, एम्प्टी सेट्स नहीं होने चाहिए। तो एलिमेंट्स के साथ अगर आप कुछ दो सेट आपको दे दिए जाएं, देन अ बाइनरी रिलेशन फंक्शन, बाइनरी रिलेशन एफ। अब आप बाइनरी रिलेशन को ये एफ लेटर से डिनोट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, अब वो फंक्शन है या उसको फंक्शन कह सकते हैं, सेट टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी चूँकि टू सेट्स हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए टू बी का जो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा अगर उसमें ये दो बातें, ये दो कंडीशंस जो गिवन हैं, इनको आप अच्छी तरीके से देखें बेटा। डोमेन ऑफ द एफ इक्वल्स टू ए, यानी फर्स्ट एलिमेंट से जो आप सेट बनाते हैं, जिसको हम डोमेन कहते हैं, रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनता है वो आपका फंक्शन, वो फंक्शन में फिर वो ए सेट के यानी फर्स्ट सेट को कंप्लीट कर रहा हो, उसके एलिमेंट सारे सेट ए के एलिमेंट्स होने चाहिए। और देयर शुड बी नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स कंटेन्ड इन एफ, और कोई फर्स्ट एलिमेंट की रिपीटिशन भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपने ऐसे पेयर्स नहीं लेने रिलेशन में जिसमें फ़र्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है। तो इस किस्म के जो रिलेशंस होते हैं वो फिर फंक्शंस भी बन जाते हैं। ठीक है, सिम्बॉलिकली वी राइट दैट एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये सिंबल में हम ऐसे ही एरो का निशान जो है फ्रॉम ए टू बी की डायरेक्शन जो है ए से बी का। ठीक है, अब ये देखिए बेटा, इस एग्ज़ाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह इस बात की समझ आ जाएगी। आपके पास ये एग्ज़ाम्पल है, बुक की एग्ज़ाम्पल है, ये हम आपको यहाँ पे इसलिए समझा रहे हैं कि इससे आपको इस टॉपिक को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ए में आपके पास देखिए एलिमेंट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट है दोनों। ए में 1 2 3 है, बी में ए बी सी डी, ये आपके पास ए बी सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं। अब आपने देखिए फंक्शंस कुछ आपको कुछ रिलेशंस बना के बता दिए, यानी सबसेट्स फ्रॉम ए टू बी। पेयर्स को लिया गया, ए फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ए एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम बी। तो ये देखें, ये आपके पास सेट्स, ये रिलेशन या सबसेट्स जो गिवन है आपको, जो फंक्शन में आपको बताए जा रहे हैं, इसको F1 F2 F3। अब आपने क्या चेक करना है कि ये जो आपको रिलेशन गिवन है ये फंक्शन है या नहीं है। इनमें ये दो फर्स्ट टू कंडीशंस जिसमें कंप्लीट हो रही हैं तो वो आपके फंक्शन कहलाएंगी, जिनमें नहीं हो रही वो फंक्शन नहीं है। तो चलिए हम इनको देखते हैं। अच्छा जी, देखिए बेटा, द गिवन रिलेशंस जो हैं दे आर शोन बाय द फॉलोइंग डायग्राम्स। अब इस किस्म के डायग्राम्स को हम एरो डायग्राम कहते हैं। जब आप रिलेशन को डायग्राम में शो करते हैं ना, सेट ए के लिए उसी तरह सर्कल बनाएंगे और सेट बी के लिए, तो जब आप इसको शो करेंगे ना तो ये एरो डायग्राम होता है, इसमें हम एरो की डायरेक्शन से शो करते हैं। अब देखिए फर्स्ट में जो आपको पेयर दिए हुए था ना फर्स्ट फंक्शन में, उसको फर्स्ट रिलेशन में, सॉरी, वो जो आपको गिवन था उसको आप देखें तो उसमें 1A था और 2B था। अब ये फंक्शन में नहीं है, F1 इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों? इसमें आपके फर्स्ट सेट जो है सेट ए, डोमेन को अगर आप लेते हैं इसके, तो डोमेन में 1 और 2 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है सेट ए कंप्लीट नहीं हो रहा, उसमें फर्स्ट कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, क्योंकि डोमेन ऑफ F1 इज़ नॉट इक्वल्स टू ए। इसमें आपने देखें 3 को नहीं लिया किसी भी पेयर में, तो इस वजह से ये जो F1 है ये फंक्शन नहीं है। दूसरे में आप देखिए बेटा, दूसरा F2 इज़ नॉट अ फंक्शन। F2 क्यों नहीं है फंक्शन? इसमें फिर रिपीटिशन हो रही है। सेट तो आप कंप्लीट ले रहे हैं, आप गौर से देखिए, 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को आप सी के साथ और फिर 3 को ही डी के साथ ले रहे हैं। तो इसमें आप 3 को रिपीट कर रहे हैं, तो आपने इस सेट को कंप्लीट भी लेना होता है और इसको रिपीट भी नहीं करना होता। इस वजह से ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड जो है F1 और F2 फंक्शन नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप अब F3 को देखें तो F3 जो है वो A to B का फंक्शन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है बेटा कि आपने इसमें देखें, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो आपने फर्स्ट एलिमेंट से जो पेयर में फर्स्ट एलिमेंट यूज़ किए हैं वो सारा सेट ए है। 1 2 3 इज़ इक्वल्स टू सेट ए, 1A 2B एंड 3C। तो इसको अगर आप फर्स्ट एलिमेंट्स को लें तो ये आपका सेट ए कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस वजह से ये है, और इसमें रिपीटिशन भी नहीं हो रही, एक एक दफ़ा एक एक पेयर में आ रहा है, तो इस वजह से ये फंक्शन है। अब फोर्थ
ये भी फंक्शन है, इसमें भी आप देखें बेटा तो आपका फर्स्ट 1 2 3 आप फर्स्ट सेट पे गौर से देखें। ये जो डोमेन होता है इसको गौर से देखना होता है, इसमें रिपीटिशन भी नहीं होनी चाहिए और ये पूरा सेट भी कंप्लीट हो रहा हो, यानी सारे एलिमेंट्स को आपने यूज़ किया हो एक एक पेयर में। तो देखिए इसमें आपका 1A था, फिर 2B था और 3D है। लेकिन आप गौर से देखें बेटा तो इसमें आपके सेट ए पूरा आ रहा है, ठीक है, और इसके अलावा इसमें रिपीटिशन भी नहीं हो रही, तो इस वजह से इसको भी हम फंक्शन कह सकते हैं, ये रिलेशन भी फंक्शन कहलाएगा। इस तरह से आपको फर्स्ट टू में और लास्ट टू में फ़र्क जो है देख लें। फर्स्ट टू फंक्शन नहीं है, एक में कंप्लीट नहीं हो रहा सेट, दूसरे में सेट में एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, लेकिन इसको अगर आप देखें तो इसमें सेट भी कंप्लीट हो रहा है और नो रिपीटिशन। और इसी तरह सेकंड लास्ट को देखें, इसमें भी सेट ए डोमेन जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट ये कंप्लीट हो रहा है और देयर इज़ नो रिपीटिशन। तो उम्मीद है इससे आपको फंक्शन की समझ आ जाए होगी कि कौन से रिलेशन जो हैं फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से बार बार इस वीडियो को देखें बेटा और इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ डाल लें, इससे आपको आगे सोल्यूशन में करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।